देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन, धरना, हंगामा, सियासत लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम खबरदार आपको कर दें, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस वक्त विपक्ष के करीब 120 सांसदों के साथ बस में बैठकर अपने घर से 2 किलोमीटर दूर गांधी स्मृति भवन पहुंच गए हैं। गांधी स्मृति वो जगह है जहां महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या हुई थी। ये 3 जनवरी मार्ग पर है। 30 जनवरी मार्ग वो तारीख थी जब 1948 में महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। इसी जगह विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं। निकलने से पहले राहुल गांधी ने यह कहा कि उन छात्रों की याद में वो ये करने जा रहे हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान दे दी। साथ ही राहुल गांधी कहते हैं कि वो पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों के समर्थन के लिए भी गांधी स्मृति गए हैं। वहीं एक पक्ष यह भी कहता है कि राहुल गांधी जब जंतर मंतर पर चलते प्रदर्शन से लगातार दूरी बनाए हैं, तब खुद अपना जंतर मंतर सड़क पर उतरकर दिखाना बनाना चाहते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं ठीक उसी जगह से जहां पर विपक्ष के ये सभी सांसद पहुंच रहे हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ हैं और राहुल गौतम हमारे साथ हैं। मौसमी, हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जब से अपने पहले धरने की शुरुआत की प्रधानमंत्री आवास के बाहर, उसके बाद से वो प्रेशर हटाना नहीं चाहते हैं सरकार से। बिल्कुल, देखिए श्वेता, कुछ 48 घंटे पहले हम और आप यूं ही सामने खड़े थे और वो तस्वीर हम लोग ने देखी थी किस तरीके से राहुल गांधी पीएम आवास में थे। अभी गांधी स्मृति की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी तिरंगा लेके तमाम सांसदों के साथ यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे विपक्ष के सांसद भी मौजूद हैं। प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, सुप्रिया सूले और तमाम राजीव राय से लेके तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी भी आप देखिए। और ये तमाम सांसद हैं जो अभी पिछले आधे घंटे का सफर, जो कि 5 मिनट का सफर होता है, आधे घंटे में तय करके यहाँ पहुंचे हैं। रेणुका चौधरी जी से हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि रेणुका जी परसों भी आप वहाँ पे मौजूद थी और आज भी क्या साबित करना चाह रहे हैं और क्या मकसद है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप लोग अराजकता फैला रहे हैं। अरे बीजेपी जो मर्जी करे कहे, वो तो ऐसे कहते जाते हैं। पहले से कहे 15 लाख अकाउंट में देंगे, नौकरी देंगे, किसान का रोजगार बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम भी जानते हैं अक्लमंद को इशारा काफी है। अगर ये समझ में नहीं आए तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। तो आज गांधी स्मृति में आके क्या संदेश देने की कोशिश, क्या छात्रों को संदेश है या सरकार को? सरकार को भी और देश भर को भी, कि जो महात्मा गांधी ने हमें सिखाया वो आज तक लागू होता है। यहाँ पे रेणुका चौधरी भी उधर जाते हुए और राहुल गांधी यहाँ पे कैंडल मार्च श्वेता निकाला जा रहा है। राहुल गांधी आप देखिए कुछ कैंडल्स जलाई जा रही है और एक तरीके से गांधी स्मृति पर कैंडल मार्च नहीं है, ये तो मोबाइल मार्च है। मोबाइल की टॉर्च लाइट जला के राहुल गांधी जो है यहाँ बता रहे हैं, पूरा बस पे भी वो बता रहे थे कि किस तरीके से बस को आगे ले जाओ। हमने देखा कि 5 कदम की दूरी पर बस और बैरिकेड थे और उसके बाद 2 बैरिकेड हटाने पड़े। कई बैरिकेड कांग्रेस कार्यकर्ता ने गिरा दिए और अब यहाँ पे क्लियर कट तस्वीर, जो संदेश कांग्रेस जमीन से देना चाहती है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ये मांग के साथ 152 पेपर लीक हुए हैं। इस मांग के साथ आप देखिए पूरी फेहरिस्त सांसदों की यहाँ पे टॉर्च लाइट के साथ। उस दिन हमने देखा था कि कैसे बैंड पहने हुए थे और हथकड़ियां दिखा रहे थे। नहीं, ये चीज बहुत इसमें नोटिसेबल है। राहुल गौतम भी हमारे साथ हैं। राहुल, ये चीज बहुत, इस पर सबका ध्यान जा रहा है कि एक तो जब हम जेन जी के प्रोटेस्ट को देखते हैं, उन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को देखते हैं, तो किस तरीके से एक आम प्रोटेस्ट होता है, एक आम प्रदर्शन होता है जिसके पोस्टर्स अलग भाषा में रहते हैं, लेकिन जो जेन जी का प्रोटेस्ट होता है वहां पर भाषा बदल जाती है। आज जब कांग्रेस पार्टी के इन पोस्टर्स को हम देख रहे हैं, जा धर्मेंद्र जा जी लेने दे हमें अपनी जिंदगी, एक पोस्टर पर लिखा हुआ है, उसके जरिए वो एक कनेक्ट भी उस पीढ़ी के साथ बनाने की कोशिश देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी कर रही है। राहुल,
बिल्कुल देखिए, सबसे बुजुर्ग पार्टी आपने सही जिक्र किया और वो कोशिश कर रही है कि वो जो जेनजी है उनके साथ एक राफ्ता बनाया जाए। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर क्या घट रहा है। गांधी स्मृति पे देखिए एक ह्यूमन चेन बनाया गया है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी बापू की हत्या हुई थी और आप देखिए ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर एक ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं ताकि जो नेतागण हैं यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो बाकी तमाम नेता हैं इंडिया ब्लॉक के वो यहाँ पर पहुंच पाए। पोस्टर बैनर्स की देखिए ये एक तरीका होता है पॉलिटिकल मैसेजिंग करने का किसी भी पार्टी के लिए। जब भी वो किसी का मुद्दा उठाते हैं जाहिर है उनकी भाषा, उनकी बोली आपको बोलनी पड़ती है और यही आप देखिए इन्हीं पोस्टर्स के जरिए एक मैसेज या आउटरीच किया जा रहा है कि देखिए हम आपकी बात को समझते हैं और लगातार ये भी मैसेज किया दिया जा रहा है कि देखिए सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है। इसीलिए कम से कम पिछले 48 घंटे से सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी है। लगातार आप देख रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए प्रधानमंत्री के घर के बाहर। उसके अलावा वो लगातार वीडियो मैसेज रिलीज कर रही है पार्टी उनकी। तो कुल मिलाकर दबाव की राजनीति है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है और इसीलिए धीरे धीरे तापमान बढ़ाया जा रहा है। हमें यह बताया गया है कि आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी कुछ इसी प्रकार से ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों के मुद्दे पर या फिर ये मैसेज देने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। आप देखिए, मैं चाहूंगा मेरे सहयोग आप राहुल गांधी को देख सकते हैं। राहुल गांधी अब बड़े चले आ रहे हैं ठीक उसी तरफ जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ में प्रियंका गांधी भी हैं। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं इंडिया ब्लॉक के, चाहे वो सौगत राय हों या फिर महुआ मोइत्रा हों, इसके अलावा जो सुप्रिया सूले हैं शरद पवार की पार्टी से, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और एक बड़ी विपक्षी एकता की तस्वीर और खाका खींचने की भी कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी से। आप देखिए अब यहाँ से एंटर होंगे राहुल गांधी। अपने तमाम जो सांसद हैं उनके हाथ में अब दोबारा से आप देखिएगा संविधान की वो जो कॉपी है, बड़ी चिर परिचित तस्वीर है राहुल गांधी की जिसमें वो संविधान की एक कॉपी होती है पॉकेट कॉपी, उसको लेकर चलते हैं और आप देखिए वो उन्होंने अपने हाथ में फिर ले लिया है। 2024 का चुनाव आपको याद होगा, आप देख सकते हैं राहुल गांधी को तस्वीरों के अंदर। राहुल गांधी अपने जूते निकाल रहे हैं प्रीमाइस के अंदर आने से पहले। तमाम लोगों ने यहाँ पर अपने जूते निकाले हुए हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और अब राहुल गांधी आप देखिए वो तमाम नेताओं को बुला रहे हैं कि आप देखिए वो लगातार अपने हाथ में किताब को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महुआ माझी को मैं देख पा रहा हूँ, केसी वेणुगोपाल को मैं देख पा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, एनके प्रेमचंद्रन हैं। इसके अलावा तमाम जो नेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, रामजी लाल सुमन हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। और देखिए कोशिश है कांग्रेस पार्टी की ये दिखाया जाए कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से एकजुट है इस मामले में। आप देखिए राहुल गांधी फिलहाल अभी रुककर तमाम नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। पहले ही एक ह्यूमन चेन को फॉर्म किया गया है ताकि जो नेता हैं उनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी लगातार ये पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रही है अलग अलग ऑप्टिक्स के थ्रू कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हमें छात्रों की बात समझ में आती है और जो सरकार है वो आपकी बात नहीं सुन रही है या आपके साथ में जो डायलॉग है उसको ओपन नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर आप देखिए संसद से लेकर आप कह सकते हैं सड़क तक तमाम जो मुद्दे हैं, काफी बार कांग्रेस की आलोचना होती थी कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं आती, लेकिन पिछले कम से कम 2 दिनों से आप ये कह सकते हैं। और दूसरी आलोचना ये रहती थी मौसमी कि राहुल गांधी मिसिंग इन एक्शन रहते हैं। विपक्ष सबसे ज्यादा यही आरोप लगाता था, लेकिन इस मुद्दे पर जो दबाव वो बनाए हुए हैं सरकार पर वो उसे जाने नहीं दे रहे। यहां पर ये भी बताइए कि जब पहले दिन धरना दे रहे थे तो अखिलेश यादव हमने देखा था कि वहां पर पहुंच गए थे। आज एनसीपी शरद पवार के नेता वहां पर दिख रहे हैं। कौन से प्रोमिनेंट चेहरे विपक्ष के हैं जो आज वहां पर नजर आ रहे हैं, साथ में दिख रहे हैं, विपक्षी एकता की आवाज दे रहे हैं? देखिए जेएमएम से लेके आरजेडी और संजय, आप तब तक विजुअल्स दिखाइए, चलिए उस तरफ चल के। जेएमएम है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव नहीं है लेकिन राजीव राय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार जो है वो यहाँ पे आगे की तरफ आइए आप इधर। तो एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उससे सुप्रिया सूले है, मीसा भारती जो है खुद यहाँ पे मौजूद है। और ये गांधी स्मृति पे इस वक्त ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से विपक्ष की एकजुटता की भी
ये तस्वीर है जहां पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी श्रद्धांजलि कुछ इस तरीके से गांधी प्रतिमा स्मृति पर देते हुए। कई बारी हमने देखा है कई आंदोलनों में राहुल गांधी जो है गांधी स्मृति आए हैं एक तरीके से एक संदेश देने के लिए। पर ये सच है श्वेता, जो आपने कहा कि कांग्रेस अक्सर जमीन की लड़ाई दिखते हुए नजर नहीं आती है। अभी बीच में राहुल गांधी जब गए थे बाहर तो ये सवाल हुआ था कि राहुल गांधी कहाँ है, और लेकिन जैसे ही राहुल गांधी वापस आए हैं, जिस तरीके से उन्हें छात्रों के इस मसले पर जो लाठीचार्ज हुआ उन्होंने एक तरीके से मीडिया का रिएक्शन दिया। कल्याण बैनर्जी यहाँ पे, महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे भारत भाग्य विधाता जो है वन गाते हुए यहाँ पे राहुल गांधी और बाकी सारे नेता। आइए सुन लेते हैं। राष्ट्रगान के साथ यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी नेता जनगण मन गाते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, दर्शन किया है, अपनी जो सम्मान है वो अर्पित किया है, और उसके बाद नेशनल एंथम के साथ यहाँ सभी विपक्षी नेता दिखे हैं।